तो सबसे पहले होम की जगह आशीष लिखा हुआ है। ये बात मुझे कंफर्म कर रहा है कि मेरा एंड्रॉइड डिवाइस बबसूट से जुड़ चुका है। अब से उसका सारा डेटा जो है बबसूट से होके जाएगा और बबसूट के कंट्रोल में रहेगा। सो लर्नर्स, जैसा कि आप सभी ने देखा, आज हम अपने इस एंड्रॉइड डिवाइस को इस पावरफुल वेब पेन टेस्टिंग टूल के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, जिसकी मदद से अब आप लोग एंड्रॉइड डिवाइस में भी वेब पेन टेस्टिंग कर पाओगे और कुछ एप्लीकेशंस जो HTTP और HTTPS डेटा को यूज ले रहे हैं या HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल को यूज ले रहे हैं, उन पे भी आप वेब पेन टेस्टिंग कर पाओगे या APK पेन टेस्टिंग कर पाओगे। बट फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि एंड्रॉइड डिवाइस बबसूट से कनेक्ट होगा कैसे, और क्या ये केवल लोकल एरिया नेटवर्क में हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क में नहीं हो सकता। सो लर्नर्स, वाइड एरिया नेटवर्क में भी हो सकता है, लेकिन इस पूरे कंसेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। सो यहाँ पे एग्जांपल ये है लर्नर्स कि हमारे घर में मान लेते हैं आज एक ब्रॉडबैंड कनेक्टेड है और उस ब्रॉडबैंड से यूजर ए यानी एक अटैकर जुड़ा हुआ है या एक पेनटेस्टर जुड़ा हुआ है। अब ये पेनटेस्टर अपनी वेबसाइट पे टेस्टिंग कर ही रहा था, लेकिन इसने कहा उसको APK टेस्टिंग भी करनी है, एंड फॉर दैट APK जो उसके मोबाइल में चल रहे हैं, जो उसके सेम ब्रॉडबैंड से यानी उसके सेम वाईफाई से जुड़ा हुआ है, इस मोबाइल के एप्लीकेशंस पे वो वेब पेन टेस्टिंग या HTTP पेन टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहता है। अब लर्नर्स, इस सिचुएशन में ये जो अटैकर है, ये जो पेन टेस्टर है, ये तो यूज ले रहा था एक सॉफ्टवेयर को जिसका नाम है बबसूट। सर, ये बबसूट क्या कहता है? बबसूट का कहना है लर्नर्स कि ये आपको हमेशा एक एड्रेस दे देता है, जैसे 127.0.0.1 की पोर्ट नंबर 8080। इट मीन्स बबसूट ने सर हमें एक प्रॉक्सी एड्रेस दे दिया और उसका कहना है जितना भी डेटा यहाँ से होकर जाएगा उस सारे डेटा पे HTTP HTTPS के उस सारे डेटा पे बबसूट का कंट्रोल है। उसे एडिट करा जा सकता है, मॉडिफाई करा जा सकता है, उसे आप चाहो तो डायरेक्टली आगे फॉरवर्ड कर सकते हो या रोक भी सकते हो बीच में। और वेब पेन टेस्टिंग में कई ऐसे अटैक्स हैं जो हम केवल बबसूट के इस फीचर की मदद से ही अच्छे से कर पाते हैं, यानी मैनुअल वेब पेन टेस्टिंग में ये बेस्ट टूल माना जाता है। पर्सनली मेरा भी फेवरेट टूल है। अब यहाँ क्या मैं इस बबसूट को, जिसको मैंने अपने डिवाइस के अपने ब्राउजर से जोड़ना तो पहले से सीख रखा है, आप सब ने ये कंसेप्ट सीखा होगा कि कैसे आप अपने बबसूट को अपने ब्राउजर से जोड़ते हो, लेकिन सर हमारे डिवाइस के अलावा मेरी नेटवर्क में एक और यूजर है, हमारा एंड्रॉइड डिवाइस है, जिसे हम बबसूट से जोड़ना चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो पहले ये समझो कि क्या ये एंड्रॉइड डिवाइस जिसके पास खुद की आइडेंटिटी के तौर पे एक प्राइवेट IP होगा, एक लोकल होस्ट होगा और एक मैक एड्रेस होगा। मान लेते हैं इसका प्राइवेट IP है 192.168.1.20 और हमारा जो यूजर है इसका प्राइवेट IP है 192.168.1.22। क्या ये दोनों IP एड्रेसेस आपस में बात कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि सेम लोकल एरिया नेटवर्क में और दोनों ही प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं। लेकिन क्या हमारा जो ये यूजर है, यूजर M जो है यानी जो मोबाइल यूजर है, क्या ये 127 से बात कर सकता है? बेसिकली खुद की 127 नहीं, इस यूजर A के लोकल होस्ट से यानी 127 IP से क्या ये बात कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कम्युनिकेट कर सकता है ना। लेकिन ये दोनों आपस में तो बात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बबसूट सॉफ्टवेयर में जाते हैं और उससे कहते हैं केवल इस IP पे नहीं, आप तो सारी IPs के लिए पोर्ट 8080 को ओपन कर दो ताकि आपसे कोई भी बात कर सके, आपके पास जो जो IP एड्रेस है उसके हिसाब से। तो बबसूट ने क्या करा, 192.168.1.22 की पोर्ट नंबर 8080 को ओपन कर दिया ताकि मुझसे कोई भी बात कर सके। और अब ये जो हमारा यूजर M है ये भी हमसे बात डेफिनेटली कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यूजर के डिवाइस में यानी यूजर M में इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पे हम ढूंढेंगे प्रॉक्सी नाम का ऑप्शन, जो कि हमें वाईफाई सेटिंग्स में मिल जाएगा। तो हम इस एंड्रॉइड डिवाइस को जाके बोलेंगे कि आज से आपका सारा डेटा जाना चाहिए है 192.168.1.22 की पोर्ट नंबर 8080 से। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दोनों सेम लोकल एरिया नेटवर्क में है, दोनों के पास प्राइवेट IPs हैं, दोनों प्राइवेट IPs बात कर सकती हैं। एक मशीन की प्राइवेट IP की पोर्ट 8080 ओपन है, तो क्या दूसरा मशीन इस रास्ते से बात कर सकता है या नहीं? पॉसिबल है। हमने ये इसको कहा कि आज से आप इसी रास्ते से सारी बातचीत करोगे, या ऐसा कह लो कि आज से आपका सारा डेटा जो आप इंटरनेट पे चलाते हो, आपकी मशीन से जितना भी डेटा डायरेक्टली इंटरनेट तक जाता था, अब वो इस मशीन से इस प्रॉक्सी एड्रेस से होकर जाएगा। हमने कहा ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर जाके सेटिंग्स कर दी। अब एंड्रॉइड का डेटा लर्नर्स बबसूट से होकर चला तो जाएगा, लेकिन जब रिप्लाई आएगा तो एंड्रॉइड उस रिप्लाई पे ट्रस्ट थोड़ी कर सकता है। किसी अननोन सोर्स से अगर इस मोबाइल पे कोई रिजल्ट भेजा जाएगा, कोई वेबसाइट भेजी जाएगी, तो ट्रस्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमारे बबसूट की जो सर्टिफिकेट फाइल होती है, जो हमने हमारे ब्राउजर में भी इंस्टॉल करी थी, वही सर्टिफिकेट फाइल हम इस मोबाइल में भी सेटअप कर देंगे एंड उसके बाद देखते हैं क्या डिफरेंस देखने को मिलता है।
ये सारी चीजें करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस गाइड कर रहा हूँ। मेक श्योर आप सब लोग एक्टिवली इस चीज को देखें। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा हमारे VMware वर्कस्टेशन या वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को। मैं फिलहाल वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले आप काली लिनक्स को स्टार्ट करें, आपको सेम ब्रॉडबैंड के नेटवर्क में जाना पड़ेगा। वर्चुअल इंटरफेस के केस में आपका नेटवर्क बदल जाता है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपने सेम ब्रॉडबैंड के नेटवर्क में जुड़ जाऊं, तो उसके लिए आप इसकी नेटवर्क सेटिंग्स में जाओगे और वहां पे जाने के बाद आप पहले अडेप्टर में ही ब्रिज अडेप्टर सेट कर दोगे। ब्रिज मीन्स एक ऐसा अडेप्टर जो आपको मेन होस्ट नेटवर्क से यानी मेन ब्रॉडबैंड के नेटवर्क से जोड़ देगा। तो ये सेटिंग्स इस तरीके से है। यहाँ पे मेन वाईफाई अडेप्टर जो भी आपका है आप उसका नाम सेलेक्ट कर दोगे एंड दैट्स इट। मैं एक और अडेप्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ नेट चलाने के लिए, विच इज नेट अडेप्टर। इंटरनेट चलाने के लिए नेट अडेप्टर रख दिया अडेप्टर 2 में और अडेप्टर 1 में ब्रिज अडेप्टर रख दिया। ध्यान रखा कि दोनों ही ऑप्शंस टिक है। ये करके हमने ओके पे क्लिक करा। यहाँ कंफर्म कर रहा है कि अब आपके पास एक ब्रिज अडेप्टर है और एक नेट अडेप्टर है। नेट अडेप्टर मेरे यानी काली मशीन के इंटरनेट चलाने के काम आएगा, और सर जो आपका ये ब्रिज अडेप्टर है ये आपके मेन राउटर के नेटवर्क में आपको जोड़ चुका है ताकि आप एंड्रॉइड से बात कर सको। हमने कहा परफेक्ट। हमने इसे पावर ऑन करा और एक बात का और ध्यान रखा कि मेरे डिवाइस में मैं अभी जिस नेटवर्क से जुड़ा हूँ, जैसे मैं आशीष 5.8G से जुड़ा हूँ, तो मैं अपने अब एंड्रॉइड डिवाइस को भी आशीष 5.8G से ही कनेक्ट करूंगा। सो लर्नर्स, ये रहा हमारा एंड्रॉइड डिवाइस। और इस एंड्रॉइड डिवाइस में हम क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले हम जाएंगे इसके वाईफाई सेटिंग्स पे। हमने जाके देखा क्या ये आशीष 5.8G से ही जुड़ा हुआ है, परफेक्ट, दोनों सेम नेटवर्क में है। अब मैं इसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज से आपका सारा डेटा हमारे बबसूट से होकर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले बबसूट को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो हम अपनी काली मशीन में गए, हमने काली मशीन को लॉगिन करा और लॉगिन करने के बाद हम बबसूट सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। एंड्रॉइड की स्क्रीन शेयरिंग आप सभी को विजिबल होगी। एंड्रॉइड में हम सेम वाईफाई से जुड़ चुके हैं, ये बात हमने कंफर्म कर ली है। अब हम काली पे गए, काली पे जाके हमने लॉगिन करा और लॉगिन करने के बाद सीधा बबसूट को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमने रूट परमिशन लेने के बाद डाउनलोड बबसूट फोल्डर में गए और ./bub.sh लिख दिया, हमारी बबसूट फाइल रन हो जाएगी। अगर आपके पास नॉर्मल वर्जन है, कम्युनिटी वर्जन है, तो आप उसको भी यूज ले सकते हैं। आपको बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ी देर में हमारा बबसूट स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होते ही हम इसे कहेंगे कि आज के बाद आपको केवल 127 पे नहीं सुनना है, सारी आईपीस पे सुनना है। और ये कैसे बोलेंगे, हम जाएंगे बबसूट की प्रॉक्सी सेटिंग में, वहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस नाम से। ध्यान रखेंगे इंटरसेप्शन को बंद ही रखेंगे, ठीक है। और ऑप्शंस वाले इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हमें मिलेगा इसका प्रॉक्सी एड्रेस, जिसमें ये क्या कह रहा है कि मैं तो केवल 127.0.0.1 पे लिसनिंग ऑन कर रहा हूँ, मेरा पोर्ट नंबर 8080 है। हमने इस एड्रेस को सिलेक्ट करा और हमने इसे एडिट करा। हमने कहा अब आप केवल लूप बैक एड्रेस पे नहीं ध्यान दोगे, अब आप दोगे सभी डिवाइसेस पे। ऑल इंटरफेसेस में सभी डिवाइसेस यानी सभी आईपी एड्रेसेस। मैंने ओके करा। ऐसा करने पे क्या होगा, इसे यस कर दिया। ऐसा करने पे लर्नर्स अब आप देखोगे यहाँ पे *8080 है। इट मींस मेरे मशीन के पास जितनी भी आईपी है ना, चाहे वो लोकल होस्ट हो चाहे वो प्राइवेट आईपी हो, या अगर कोई और आईपी भी होता, तो फॉर एग्जांपल पब्लिक आईपी भी होता, तो अभी उसकी पोर्ट 8080 ओपन हो जाती। इट मींस अब मुझसे लोकल एरिया नेटवर्क में भी कोई बात कर सकता है और वाइड एरिया नेटवर्क में भी कर पाता अगर मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस होता, तो अभी है नहीं। हमने कहा ठीक है, फिलहाल लोकल एरिया के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये सेटिंग करने के बाद हमने कहा अब क्या करना है, तो अब मुझे मेरी काली मशीन का आईपी एड्रेस चेक करना है, जिसकी पोर्ट 8080 ओपन हुई है वो आईपी भी चेक करना पड़ेगा। तो हमने एक नया टैब ओपन करा लर्नर्स और वहां पे थोड़ा जूम इन करके कमांड लिख दिया इफ कॉन्फिग। क्योंकि मेरे पास दो नेटवर्किंग डिवाइस है, एक नेट है और एक ब्रिज अडेप्टर है। काली के अंदर अभी अभी हमने सेटिंग में 2 अडेप्टर्स रखे थे, उनमें से किसी एक अडेप्टर को मैं बंद करूंगा, स्पेशली इस नेट अडेप्टर को, जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.3.15। ये आईपी हमेशा नेट का ही होता है। ब्रिज अडेप्टर का आईपी कुछ ऐसा दिखेगा 192.168.1.20 या 21 या कुछ भी, ठीक है। हमने कहा ठीक है, इस अडेप्टर को बंद करना है। यहाँ पे क्लिक करा और अडेप्टर 2 को डिस्कनेक्ट करा, फिर से ifconfig कमांड लिखा। तो अब आप देखोगे अब ये एक ही आईपी दिखा रहा है जो कि हमारे नेट अडेप्टर की है, यानी हमने गलत नेटवर्क को बंद करा है। हमें एक्चुअली अडेप्टर 1 को बंद करना था। हमने फिर से क्लिक करा, अडेप्टर 1 को जो है डिस्कनेक्ट करा और अडेप्टर 2 को जो है वो कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने के बाद जब मैंने ifconfig लिखा तो आप देखोगे अब ये 192.168.1 वाली रेंज का आईपी दिखा रहा है, विच इज ब्रिज अडेप्टर, और दूसरा आईपी कोई नहीं दिखा रहा है, यानी एक ही इंटरफेस अब मेरा एक्टिव है। तो मेरे लिए ना अपने एंड्रॉइड से बात करना बहुत आसान हो जाएगा। काली का आईपी क्या है अब 192.168.1.20। और लर्नर्स अब हम जाएंगे अपने एंड्रॉइड डिवाइस की सेटिंग्स में। हम आशीष 5.8G से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है,
हमने उस पर क्लिक करा और उसकी एडवांस सेटिंग्स में गए और उसके लिए इसे एडिट करना पड़ेगा। तो आपको सबसे ऊपर ये पैन का ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड में टॉप में पैन का आइकन है। मैंने उस पर क्लिक करा और क्लिक करते ही मेरे पास एडिटिंग चालू हो गई। इसने बोला पहले तो पासवर्ड फिर से रखो, तो हमने पासवर्ड जो भी था आशीष 5.8G का पासवर्ड लिख दिया। इसके अलावा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मीटर्ड नेटवर्क का ऑप्शन है। हमने कहा नहीं ये काम का नहीं, और स्क्रॉल डाउन करो, एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन आया था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। तो इसने कहा क्या आप प्रॉक्सी सेट करना चाहते हो? हमने कहा डेफिनेटली। प्रॉक्सी पे क्लिक करा और मैनुअल को सिलेक्ट कर दिया, जो मैं पहले कर चुका था बट फिर से करके दिखा रहा हूँ। तो मैनुअल प्रॉक्सी को हमने सिलेक्ट कर दिया, यानी हम कह रहे हैं कि एंड्रॉयड का डेटा जितना भी है वो डायरेक्ट सर्वर पे नहीं जाएगा, हम जो प्रॉक्सी एड्रेस दे रहे हैं उससे होता हुआ जाएगा। और इस प्रॉक्सी एड्रेस में लर्नर्स हमने आईपी लिख दिया अपनी काली मशीन का, जो कि है 192.168.1.20। काली का आईपी 1.20 था, उसकी पोर्ट जो ओपन थी वो 8080 थी। क्या उसके अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं छेड़ना, बस आपको सेव कर देना। अब मेरा जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो बर्बसूट से जुड़ चुका है, लेकिन जब बर्बसूट कोई भी रिप्लाई उसको वापस भेजेगा ना एंड्रॉयड डिवाइस को, तो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। एंड उसके लिए हमें बर्बसूट का सर्टिफिकेट यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? बहुत आसान है। जैसे आपने अपने काली लिनक्स के ब्राउजर में करा था, फायरफॉक्स में करा था, आप जाओगे अपने ब्राउजर पे और वहाँ पे सर्च करोगे http://burp। बस आपको इतना ही लिखना है लर्नर, इससे ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करना है। http://burp के बाद में .com या https ऐसा कुछ मत लिखना। जैसे ही आप इतना सर्च करोगे आप देखोगे कि हमारे पास हमारे बर्बसूट का एक वेब पेज ओपन हुआ है, जिसके राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर CS सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ऑरेंज कलर और वाइट कलर में, ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है। तो हमने इस पर क्लिक करा CS सर्टिफिकेट पे और डाउनलोड अगेन पे क्लिक करा, हमारी फाइल डाउनलोड हो गई। इसने हमारे लिए जो फाइल है सर्टिफिकेट फाइल वो डाउनलोड कर ली है, जो अब मुझे मेरे डिवाइस में इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी आसान है लर्नर्स। हम फिर से जाएंगे सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे सर्टिफिकेट। जैसे मुझे सर्टिफिकेट का ऑप्शन आया, मेरे पास इंस्टॉल सर्टिफिकेट वाईफाई प्रेफरेंसेस आया, वाईफाई सर्टिफिकेट आया और नीचे CS सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। हम क्लिक करेंगे लर्नर्स CS सर्टिफिकेट पे। हमने क्लिक करा, इसने बोला CS सर्टिफिकेट का ऑप्शन सबसे टॉप में दिखा रहा है, हमने उस पर क्लिक कर दिया और यहाँ हमें इंस्टॉल एनीवे का ऑप्शन दिख रहा है सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में। हमने क्लिक करा, हमने परमिशन दे दी, यानी अपने फिंगरप्रिंट या अपना पैटर्न ड्रॉ करके इसे अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 फाइल्स है, मैं पहले भी एक डाउनलोड कर चुका था, लेकिन मुझे चाहिए cert1 वाली फाइल जो लेटेस्ट डाउनलोड हुई है। मैंने उस पर क्लिक करा, इसने सर्टिफिकेट फाइल इंस्टॉल कर दी। कैसे कंफर्म करेंगे? थोड़ा बैक आते हैं और जब हमने सर्टिफिकेट सर्च करा था तो हमारे पास एक ऑप्शन हाईलाइट हुआ, फर्स्ट वन सर्टिफिकेट मैनेजमेंट ऐप। मैंने उस पर क्लिक करा, मुझे ऑप्शन दिखा ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स का, मैंने उस पर क्लिक करा और यूजर सर्टिफिकेट में चला गया। मुझे यहाँ पे पोस्ट ट्रिगर CA अकेडमी वाला सर्टिफिकेट या CS सर्टिफिकेट क्लियरली विजिबल है। अब क्योंकि मेरा एंड्रॉयड डिवाइस प्रॉक्सी कनेक्शन बन चुका है, बर्बसूट का सर्टिफिकेट सेटअप हो चुका है, तो अगर आज से मैं अपने ब्राउजर में जाके कुछ भी सर्च करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा CS पाठशाला, ऑल्दो अभी इंटरनेट नेटवर्क इशू चल रहा है बट इट्स ओके, है ना। जब मैंने लिखा CSPathshala.com और अगर मैं अपनी काली मशीन में जाऊँ, उसके इंटरसेप्ट ऑप्शन में जाऊँ, कुछ पैकेज को फॉरवर्ड करूँ, तो शायद हम यहाँ पे ये देख पाए कि मेरे डिवाइस से CS पाठशाला को एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजा गया है। इतना ही नहीं सर, इसके बदले में जो रिस्पांस आएगा, अगर आप उसे रोक के चेंज करना चाहो तो ये कंफर्म करने के लिए कि बर्बसूट कनेक्ट हुआ है कि नहीं। सो लर्नर्स, यहाँ CS पाठशाला को जो रिस्पांस आया है एंड्रॉयड डिवाइस से, उसे हमने स्क्रॉल डाउन करा, कहीं भी कुछ भी चेंज करना हम चाह रहे हैं, जैसे ये नेविगेशन टैब है तो यहाँ पे सबसे पहले होम टैब आ रहा है, तो हमने होम पे क्लिक करा और होम की जगह आशीष लिख दिया, है ना। और हमने कहीं और चेंज करने का सोचा और स्क्रॉल डाउन करा, हमने देखा यहाँ पे CPCS साइबर पाठशाला नेक्स्ट जेन ये कंटेंट लिखा हुआ है हमारे सामने, तो मैंने इसे नेक्स्ट जेन की जगह हैकिंग विथ मल्टीपल G ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही कंफर्म करने के लिए कि मॉडिफिकेशन हो रही है या नहीं, एंड्रॉयड का डेटा ये रोक रहा है या नहीं, इसके लिए हमने ये करा है। अब हम इसे कर रहे हैं फॉरवर्ड, है ना, और देखते हैं ये फॉरवर्ड करने से क्या डिफरेंस आएगा। सो लर्नर्स, अब अगर आप इस वेबसाइट को देखो तो यहाँ पे आपको ये पहले ही टैब में जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, यहाँ पे हैकिंग मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ दिख रहा होगा। और साथ ही साथ जब मैं नेविगेशन टैब पर क्लिक करूँ तो सबसे पहले होम की जगह आशीष लिखा हुआ है। ये बात मुझे कंफर्म कर रहा है कि मेरा एंड्रॉयड डिवाइस बर्बसूट से जुड़ चुका है। अब से उसका सारा डेटा जो है बर्बसूट से होके जाएगा, बर्बसूट के कंट्रोल में रहेगा, यानी अब मैं एंड्रॉयड डिवाइस पे भी पेन टेस्टिंग कर सकता हूँ यूजिंग बर्बसूट। आई होप लर्नर्स, आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप वेब पेन टेस्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या APK पेन टेस्टिंग या नेटवर्क पेन टेस्टिंग, देन CP पेन आप लोगों को बहुत शानदार वैल्यूज दे रहा है लर्नर्स, क्योंकि 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपको वेब पेन टेस्टिंग, APK पेन टेस्टिंग और नेटवर्क पेन टेस्टिंग ऑफेंसिव अप्रोच के साथ डिटेल में तो सिखा ही रहा है।
साथ ही साथ इसका प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल पेन टेस्टिंग भी करा रहा है, यानी आपको इंटर्नशिप भी दे रहा है और उन्हीं के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट्स भी दे रहा है जिसमें आप रियल वर्ल्ड बग हंटिंग करोगे, नेटवर्किंग के अंदर, एप्स के अंदर और वेबसाइट्स के अंदर। ये सारी चीजें इस 3 मंथ्स के कोर्स में आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको 3 मंथ्स का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा और 3 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, एक कंप्लीट इंडस्ट्री लेवल पेन टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करने का मौका मिलेगा। सो लर्नर्स, एक बहुत ही पावरफुल करिकुलम जिसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो CS पाठशाला की वेबसाइट पर विजिट करो। आपको ऊपर नेविगेशन टैब में CP पेन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले आपको एथिकल हैकिंग करना चाहिए, जिसके लिए आप CPCH को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बर्बसूट के बाकी फीचर्स और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।